स्टार्ट करें। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हम जब बात करते हैं तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए और दिल्ली वासियों के लिए आज है। पूरे देश में मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा हो रहा है कि जितनी भी दिल्ली सरकार की बसें हैं उनको कोई भी व्यक्ति कहीं से भी लाइव ट्रैकिंग कर सकता है। मतलब कि हमारी लगभग 7,400 बसें आज दिल्ली सरकार के बेड़े में हैं। तो हर एक बस को आप लाइव ट्रैक कर सकते हैं। कोई भी पैसेंजर अगर अपने बस स्टॉप पे खड़े होकर, अपने बस के शेल्टर पे खड़े होकर अगर ये देखना चाहे कि उसकी बस कितनी देर में आ रही है, कितनी लेट है या कहीं निकल तो नहीं गई, तो उसको वो देख सकता है। तो देश में इतने बड़े स्केल पे और इस तरीके से पहली बार ये दिल्ली में हो रहा है माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में। और जैसा कि सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने बार बार कहा है कि हमें दिल्ली वासियों को एक बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट देना है। अगर हम जितने भी विकसित देश हैं और उनके जो शहर हैं, जब भी हम उनकी बात करते हैं, चाहे न्यूयॉर्क की बात करें, चाहे लंदन की बात करें, तो उनसे बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमें दिल्ली में खड़ा करना है, ऐसा माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी का सोचना है। और उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए ये कदम हमने लिया। आपको याद होगा लगभग 2-3 साल पहले हमने IIIT के साथ कोलैबोरेट किया था, तो उनकी एक बहुत अहम भूमिका रही। DDC की बहुत अहम भूमिका रही। वाइस चेयरमैन जैस्मिन जी हमारे साथ हैं। पूरे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की बहुत अहम भूमिका रही। DTC की पूरे DTC MD हमारे साथ में है, उनकी बहुत एक एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा। डिम्स की बसें हैं, इसलिए डिम्स MD भी हमारे साथ में है और उनकी भी लगातार मेहनत और एक कोलैबोरेटिव वे में काम करते हुए, एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हुए हमने एक पहले मैं आपको बता दूं कि उसके बाद फिर एक प्रेजेंटेशन है। प्रोफेसर बियानी IIIT से हैं हमारे साथ, तो वो स्लाइड्स के थ्रू आपको बताएंगे। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो दिल्ली सरकार और दिल्ली में तो हमने भी एक जो विज़न है हमारा बेसिकली पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में, तो कार्स करके हमने इसको एक नाम दिया है, CARS। अगर हम C की बात करें तो कन्वीनियंट, और A की अगर बात करें तो अफोर्डेबल, R की बात करें तो रिलायबल, और S की बात करें तो सेफ़र। तो कार्स जो हमारा एक विज़न है उसको हम आगे हर तरीके से बढ़ाते रहेंगे। बसों के बारे में हम जब भी बात करते हैं तो एक सबसे बड़ा जो बॉटल नेक कहें या जो ग्रे एरिया सामने आता है कि पैसेंजर को पता नहीं चलता है कि बस कितनी देर में आएगी, बस निकल तो नहीं गई। ये सारी एप्रीहेंशंस किसी भी पैसेंजर, किसी भी यात्री के मन में रहते हैं। तो इसको हमने बहुत मेहनत के साथ लगातार 2-3 साल लगातार इस पे काम करते हुए इसको हमने अचीव किया है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट जो फीचर है वो है टिकटिंग के बारे में। फिर दोबारा एक बार देश में पहली बार हो रहा है कि सरकार द्वारा कोई ऐप के द्वारा टिकटिंग का इस प्रकार से एक फैसिलिटी सभी पैसेंजर्स को, लाखों जो यात्री हैं दिल्ली में जो ट्रैवल करते हैं, तो आप वन डेली ऐप के द्वारा आप टिकट खरीद सकते हैं। डेली पास भी आप उसमें खरीद सकते हैं। और जो हमारा पिंक पास है, अगर कोई फीमेल पैसेंजर है जो महिला यात्री है उसका जो टिकट है वो फ्री है। तो वो पिंक पास भी आप वन डेली ऐप के थ्रू आप खरीद सकते हैं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट फीचर है, और मैं क्यों कह रहा हूँ कि अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो आज वाकई में एक ऐतिहासिक दिन है दिल्ली वासियों के लिए। ट्रिप प्लानर, आप अपना ट्रिप ऑर्गेनाइज अगर आप करना चाहते हैं, सपोज़ किसी को नरेला से साउथ दिल्ली में किसी पॉइंट पे आना है, तो आज के दिन कोई भी उस प्रकार का कोई सिस्टम नहीं है कि वो कैसे प्लान करें। कि हो सकता है डायरेक्ट बस नहीं है तो कौन सी बस पकड़े, कहाँ से उसको ट्रांसफ़र बस पकड़नी है, और हो सकता है कि उसका जो फाइनल डेस्टिनेशन है उससे 500 मीटर पहले बस उसको उतारे। तो इवन जो
अगर आपको चलना भी है, सपोज़ मैंने आते हुए देखा कि नरेला से जनपद मार्केट जाना है, तो नरेला से उसने शो किया कि ये बस पकड़ें आप, और फिर रीगल सिनेमा से लेके जनपद पे उसने शो किया कि इतना वॉकिंग आपने करना है। तो ट्रिप अगर किसी को प्लान करना है, लाखों जो लोगों को बस रूट्स के बारे में अगर आइडिया नहीं है, बहुत ज़्यादा अगर ज्ञान नहीं है, अगर कोई दिल्ली के बाहर से अगर कोई आया है या उसको अगर अपना ट्रिप प्लान करना है, तो ये जो फीचर है वनडेली ऐप में, दिस इज़ गोइंग टू प्रूव वेरी बेनिफिशियल टू लैक्स ऑफ पैसेंजर्स हु यूज़ द बस। चौथा जो पॉइंट है ईवी चार्जर्स के बारे में, तो पूरे देश में पहली बार, एक बार फिर दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ कि पहली बार किसी प्लेटफॉर्म पे जितने भी ईवी चार्जर और ईवी चार्जिंग पॉइंट्स हैं हमारे पूरी दिल्ली में, एक प्लेटफॉर्म पे आके, वनडेली ऐप में आके आप कोई भी चार्जर है, चाहे वो दिल्ली सरकार ने लगाया है, चाहे किसी प्राइवेट पार्टी ने लगाया है, चाहे वो डीटीसी के थ्रू लगा है, चाहे हमारा जो पावर डिपार्टमेंट है उसके थ्रू लगा है, मतलब दिल्ली में जितने भी ईवी चार्जर या चार्जिंग पॉइंट्स हैं, आप एक प्लेटफॉर्म पे आके आप उनको देख सकते हैं कि भाई आपके नियरेस्ट ईवी चार्जिंग पॉइंट कौन सा है, वो फ्री है नहीं है। इसमें ये हम सिर्फ अभी स्टार्ट कर रहे हैं, और आगे आगे आने वाले समय में हम ये भी इसमें ऑप्शन देंगे कि अगर आप वहीं से उसको बुक भी करना चाहते हैं, सपोज़ आपको लग रहा है कि आप नियरेस्ट ईवी चार्जिंग पॉइंट पे 10 से 15 मिनट में पहुंच सकते हैं, तो आपको वो ईवी चार्जिंग पॉइंट फ्री मिले और आपको वेट ना करनी पड़े, तो आप इसी ऐप के द्वारा आप उसको बुक भी कर सकते हैं। लेकिन ये मेरे ख्याल से दिल्ली वासियों के लिए और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को और प्रमोट करने के लिए और बढ़ावा देने के लिए एक पूरा जो इकोसिस्टम जो हमें तैयार करना है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हमने काफ़ी अच्छे तरीके से प्रमोट किया पूरे देश में। मेरे ख्याल से जिस प्रकार से दिल्ली सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को पुश किया ताकि पोल्यूशन में कमी आए, जितने इलेक्ट्रिक व्हीकल चलेंगे उतना ही पोल्यूशन में कमी आएगी। लाखों जो हमारे ईवी व्हीकल्स ख़रीदना चाहते हैं उनकी कंफर्ट के लिए ये सारे हमने कदम उठाए, ताकि किसी की भी व्यक्ति को जो ईवी है जिसके पास, या क्योंकि चार्जिंग पॉइंट का, चार्जिंग स्टेशन का एक सबसे बड़ा माइंड में आगे फिर दोबारा एप्रीहेंशन रहता है कि उसको कितने दायरे में एक ईवी चार्जिंग पॉइंट और चार्जिंग स्टेशन मिलेगा। तो मेरे ख्याल से आने वाले समय में और ये दिल्ली वासियों के लिए बहुत एक कन्वीनियंस की बात होगी। लास्ट जो पॉइंट आज इस कॉन्फ्रेंस में है, फिर दोबारा मेरे ख्याल से इस प्रकार से पूरे देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई भी सरकार अपने अगर पैसेंजर्स का फीडबैक लेना चाहती है, आज अगर किसी भी यात्री को अगर सपोज़ किसी बस स्टॉप पे अगर बस नहीं रुकी, सपोज़ गाड़ी बस जो है वो बहुत फास्ट चल रही है, सपोज़ बस मार्शल जो है वो ठीक तरीके से बिहेव नहीं कर रहा है, या अगर सपोज़ बस क्लीन नहीं है, किसी भी बस का सपोज़ एसी अगर ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो आज हमारे जो दिल्ली वासी हैं उनके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिस पे जाके वो तुरंत अपना फीडबैक दे सकें, अपना ग्रीवांस जो है वो उसको एस्केलेट कर सकें। तो इसी वन ऐप वनडेली ऐप में ये हमने फीचर दिया है फीडबैक का। आप उसमें और बहुत सारे ऑप्शंस हैं, और जैसे जैसे हमारे पास सजेशन आते जाएंगे उस प्रकार से हम ये इसमें ऐड भी करते जाएंगे। लेकिन दिल्ली वासियों को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ आज कि इस तरह का फ़ीचर हमने वनडेली ऐप में आज से इम्प्लीमेंट कर दिया है। हर एक डिपार्टमेंट, चाहे वो डीटीसी है, ट्रांसपोर्ट है, डिम्स है, ईवी चार्जिंग स्टेशंस के बारे में है, एवरी डिपार्टमेंट विल डेजिग्नेट वन नोडल ऑफिसर। जितनी भी ये ग्रीवांसेस आएंगे, जितनी कंप्लेंट्स आएंगी, फीडबैक आएंगे, जितने सजेशंस आएंगे, इन सभी चीज़ों पे एक जो नोडल ऑफिसर होगा हर एक डिपार्टमेंट का, वो उन पे काम करेगा और उसको जिस भी लेवल पे एस्केलेट करना है ताकि उसका ग्रीवांस का रिड्रेसल हो सके, उस ग्रीवांस को हम अटेंड कर सके। इसका भी एक टाइम बाउंड मैनर में ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दे दी गई है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को, टाइम बाउंड मैनर में इनको हम करेंगे।
तो मेरी तरफ से फ़िलहाल इतना है। जैस्मिन जी कुछ अगर कहना चाहेंगे। माननीय परिवहन मंत्री जी ने काफ़ी डिटेल में आज बात रखी कि दिल्ली वासियों के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की डोमेन में मेरे ख्याल से ये आज दिल्ली में एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। जिन जिन फीचर्स का जिन जिन फीचर्स का माननीय परिवहन मंत्री ने जिक्र किया, आप सोच रहे होंगे कि इसमें ये टेक्नोलॉजिकली बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट था। इसी कारण कहीं कोई भी ऐसी शहर नहीं है, कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जितने इतने सारे फीचर्स एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऐप में ला पाई है। और ये पिछले मैं कहूँगा 3 साल की मेहनत रही है, कड़ी मेहनत रही है, जिसमें ट्रांसपोर्ट विभाग, डीटीसी, डिम्स, डीडीसी ने भी एक अपनी अहम भूमिका निभाई है इसको पूरा कंसेप्चुलाइज करने में, सबको ऑन द सेम पेज लाने में। ट्रिपल आईटी दिल्ली ने जितनी भी टेक्नोलॉजिकली चैलेंजेस आई तो पूरा इसका जिम्मेदारी ट्रिपल आईटी दिल्ली ने ली है। प्रोफेसर प्रवेश बियानी है ट्रिपल आईटी दिल्ली के प्रोफेसर, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को लीड किया है। और मैं मानूंगा कि आने वाले दिनों में जैसे हम कह रहे हैं कि जितने भी इनिशिएटिव्स दिल्ली में हो रहे हैं ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में, चाहे वो ईवी पॉलिसी हो, सीसीटीवीज़ हो, बस मार्शल्स हो, वन दिल्ली ऐप भी एक बेंचमार्क इनिशिएटिव माना जाएगा कि दिल्ली के पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को वर्ल्ड क्लास बनाने में, एक्सेसिबल बनाने में, जहाँ पे जो भी जानकारी हो कम्यूटर्स को ये ना सोचना पड़े कि अगर मेट्रो है तो मेट्रो का ऐप लूँ, डीटीसी क्या है तो मैं डीटीसी के ऐप में जाऊँ, डिम्स, ये तमाम विभागों को जोड़ने वाला ऐप है, इसलिए इसका नाम है वन दिल्ली ऐप। कि अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और कम्यूट करना चाहते हैं, और ख़ास करके पोल्यूशन के लिहाज से दिल्ली सरकार ने हमेशा ही कोशिश करी है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनाएं। लेकिन केवल ये कहना कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाओ, लेकिन इन सारे चैलेंजेस को अगर आप रिजॉल्व नहीं करते हो तो ये केवल बात रह जाती है। तो ये आज बड़ा दिन है, कई सालों की जो काम है वो पूरा होने जा रहा है। और अब हम एक छोटी सी प्रेजेंटेशन देखते हैं कि ये ऐप के क्या क्या फीचर्स हैं। तो जैसा कि ऑनरेबल मिनिस्टर और जैस्मिन जी ने बताया कि ये यूनिफाइंग ऐप है, तो इसमें ये सब चीज़ें हैं। लाइव ट्रैकिंग ऑफ बसेस, मतलब सारी बसेस देख सकते हैं, हर बस स्टॉप में देख सकते हैं कि कौन सी बस कितने देर में आने वाली है, लाइव बस। तीसरा कॉन्टैक्टलेस टिकटिंग, ट्रिप प्लानिंग, ईवी चार्जिंग वगैरह। तो जिस तरह आप देख रहे हैं लाइव बस, आपको यहाँ पे अपने अपने लोकेशन के आसपास जितनी भी लाइव बस हैं, चाहे वो डीटीसी की हों, रेड बस, ग्रीन बस, ऑरेंज बस डिम्स की, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल जो नए ईवी बसेज आई हैं वो भी आप लाइव देख सकते हैं। और उसी पेज में आप जहाँ पर हैं आपके नियर बाय स्टॉप्स हैं, आप किसी भी स्टॉप को क्लिक करेंगे तो उसके स्टॉप में जो अराइवल है, नेक्स्ट स्लाइड, जो उस स्टॉप में जो अराइवल है उसकी लाइव इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ये सीधी जो लाइव इन्फॉर्मेशन आ रही है उससे हम ईटीए निकाल रहे हैं, मतलब एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल, कितने देर में बस आने वाली है, ये निकाल रहे हैं। और इसे पब्लिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम कहते हैं। सारे पैसेंजर्स टिकटिंग भी इससे करा सकते हैं, चाहे वो डेली पास हो, चाहे फिर वो पेड टिकट हो, चाहे वो पिन पास हो, इससे आप डायरेक्टली करा सकते हैं। आप अपना वॉलेट यूज़ कर सकते हैं, यूपीआई यूज़ कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। नेक्स्ट, ट्रिप प्लानर जो है वो बेसिकली दो स्टॉप्स के बीच में क्या क्या आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, चाहे वो बस हो चाहे मेट्रो हो, ये उसके लिए है। तो आपको केवल स्टॉप का नाम डालना है, आपको अपने लोकेशन के हिसाब से वो अपने आप स्टॉप भी बता देगा। आपको वॉक करना है कि वॉक नहीं करना है वो भी आपको इससे पता चल जाएगा। फाइनली ये ईवी चार्जिंग की जो सर बात कर रहे थे, ये आपके आसपास के लाइव ईवी चार्जिंग इन्फॉर्मेशन है। जितने भी चार्जर्स आपके पास अवेलेबल हैं उनका हम लाइव डेटा लाते हैं और आप देख सकते हैं कौन से अवेलेबल हैं, किसमें किस टाइप के चार्जर्स हैं, 2 व्हीलर्स के लिए, 3 व्हीलर्स के लिए, ऑटो के लिए, 4 व्हीलर्स के लिए, सारी जानकारी इसमें अवेलेबल है। और फाइनली ये ग्रीवेंस या फीडबैक पोर्टल है, कोई भी पैसेंजर अपनी इन्फॉर्मेशन दे सकता है। ये डायरेक्टली डीटीसी और डिम्स और ट्रांसपोर्ट विभाग और जो संबंधित विभाग है उनके पास डायरेक्टली पहुंचती है और वो सीधा आपके ग्रीवेंसेस को एड्रेस कर सकते हैं। तो ये सारी फीचर्स। कोई अगर क्वेश्चंस हैं आपके तो। सर, वन दिल्ली ऐप पे टिकटिंग का बहुत पहले से ट्रायल चल रहा है, अभी कितने यूजर्स उसे यूज कर रहे हैं, टिकटिंग का क्या रेशियो है?
कितना है टोटल? अभी करीब सर 1.4 लाख टिकट्स रोज होती हैं इससे। सो अराउंड 1.1.5 लाख के आसपास टिकट्स जो हैं डेली सेल हो रही हैं। ये जो टिकट्स हैं क्लस्टर डीटीसी दोनों बसेस के लिए यूज होती है? सारी बस। हाँ, सो टिकट्स आप किसी भी बस का आप खरीद सकते हैं। जो डेली पास की बात कर रहे हैं फ़िलहाल वो डीटीसी में ही अवेल कर सकते हैं, कस्टर में अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। और पिंक पास भी आप किसी भी बस में खरीद सकते तो हैं। क्या एक तरह से इस ऐप को अपग्रेड किया है सर? बिल्कुल, इस ऐप को क्योंकि ये शायद पहले थोड़ा देखिए, जैसा जैस्मिन जी ने भी बताया कि ये पूरा टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए, और ये सिर्फ मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इसमें बहुत मेहनत हुई है। आप सोचिए एक एक बस को पूरा इंटीग्रेट करना। अगर आप इस ऐप में भी देखेंगे, आप किसी भी बस पे आप क्लिक करेंगे तो उसमें उसका बस नंबर भी रिफ्लेक्ट होगा, बस का डेस्टिनेशन मतलब एंड पॉइंट क्या है वो भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो दिस वाज एक्चुअली अ वेरी ह्यूमंगस प्रोजेक्ट, और इसमें इतने सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स, इतने सारे अलग अलग स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व थे। तो आई थिंक आई विल टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक डीडीसी, जिसने कि सारे सबको, चाहे वो IIIT है, चाहे DTC है, चाहे ट्रांसपोर्ट है, चाहे डिम्स है, चाहे और भी अगर कोई एजेंसी है, उन सबको एक साथ लेके और सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके और फिर इस पूरे प्रोजेक्ट को लॉन्च करने में आई थिंक DDC हैज़ प्लेड अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल एंड अ वेरी डायनेमिक रोल। सर दिल्ली मेट्रो की टिकटिंग को भी कुछ इंटीग्रेट करने का प्लान है? बिल्कुल है, इसको आगे आगे मेट्रो के साथ भी इसको इंटीग्रेट किया जाएगा। इनफैक्ट जैसे ट्रिप प्लानर है तो आगे आगे इसमें मेट्रो का भी ऑप्शन दिया जाएगा। सपोज आप बस से आए हैं, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कहाँ है, और अगर आप मेट्रो पकड़ के अगर आप अपने एंड डेस्टिनेशन में जा सकते हैं तो वो ऑप्शन भी दिया जाएगा। देखिए, अल्टीमेट गोल हमारा ये है कि आपको अगर कुछ भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग अगर आपको कुछ भी करना है, आप जो भी चीज़ आप सोच सकते हैं आपके जहन में आ सकती है, उसका वन स्टॉप सॉल्यूशन जो है वो वन डेली ऐप बन के निकले। और तो ये रिक्शा के फेयर मीटर्स को कितना फेयर होगा उस पर्टिकुलर डिस्टेंस में, वो भी कुछ प्लान है या? ना, वो सारा है इसमें ऑलरेडी। इफ़ यू सी, इसमें ऑलरेडी आप ट्रिप प्लानर जो है उसमें आप अगर केवल मेट्रो में ओरिजिन और डेस्टिनेशन डालो तो आपको वो दिख जाएगा। इन द नेक्स्ट फेज बस और मेट्रो के बीच में भी अगर आप इंटरचेंज करना चाहो तो वो भी इसमें आ जाएगा। लेकिन अभी भी फेयर कितना चार्ज हो रहा है आपको, वो सारा इंक्लूडेड है। आपको याद होगा कि 2018 में हमने कॉमन मोबिलिटी कार्ड निकाला था, जो आज मेट्रो इस्तेमाल कर रहा है उसको भी हम वन दिल्ली कार्ड बोलते हैं। तो वन दिल्ली एक हिसाब से ब्रांड बन गई है दिल्ली वाइड, कि अगर आपको टिकट भी खरीदना है तो वन दिल्ली कार्ड से खरीदिए, ई टिकटिंग भी करना है तो वन दिल्ली ऐप में करिए, और धीरे धीरे एकदम ये सीमलेस होता जाएगा। मेट्रो की तमाम सर्विसेज, बसेस की तमाम सर्विसेज, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तमाम सर्विसेज आपको केवल और केवल एक ऐप पे मिलेगी। ये देश में कहीं नहीं हो रहा है, दुनिया में भी बहुत ही कम शहर है जहाँ पे ऐसे यूनिफाइड कॉमन मोबिलिटी ऐप बना है। तो मेट्रो का अभी तक ऑपरेशनल नहीं हुआ है जो? नहीं, इसमें जर्नी फाइंडर है। जर्नी फाइंडर आप मेट्रो के रूट्स एक्सप्लोर कर सकते हो, फेयर देख सकते हो, टिकटिंग मेट्रो की नहीं। आई आंसर इफ़ यू, आपको याद हो जब कॉमन मोबिलिटी कार्ड हमने लॉन्च किया तो सेम कार्ड विच इज़ इशूड बाय DMRC कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन दिल्ली बसेज ऑल्सो। सो इसको हम उससे इंटीग्रेट कर देंगे। तो अगर आप सपोज़ मेट्रो में चल रहे हैं तो वो मेट्रो भी आप यूज़ कर सकते हैं, और बस में अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो बस में भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो मैंने जैसे कहा कि अगर आप कोई भी ट्रैवल के बारे में अगर आप कोई भी चीज़ आपके माइंड में आती है, वो हमारी कोशिश रहेगी कि वो सारी चीज़ें आप इस एक ऐप के द्वारा आप वो कर सकें। हो सकता है आगे अगर आपको ऑटो का पेमेंट करना है, हो सकता है आप इसके थ्रू ही पेमेंट कर दें। सर ये सवाल इसलिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि कई बार जब लोग ऑटो से जर्नी करना चाहते हैं और मीटर से जाने की बात कहते हैं तो कई बार वो कहते हैं कि मीटर खराब है, जेन्युइनली भी होता है, तो एक्चुअल में पता नहीं चल पाता कि डेस्टिनेशन जिस पे जाना है उसका किराया। सो अगर आप आज उस किराए का, तो अगर आप आज ओला उबर यूज़ करते हैं तो उसमें तो आप टेलीफोन से पेमेंट करते हैं, अपने जो ऐप है उनका उसी से डिस्टेंस कैलकुलेट हो सकता है। सो वी आर वर्किंग ऑन इट एंड वी आर थिंकिंग कि उसका क्या वे आउट हो सके, क्योंकि आज के दिन तो टैक्सी में और ऑटो में हमारा फेयर मीटर कंपलसरी है एज़ पर दी गिवन एग्जिस्टिंग रूल्स। सो वी आर वर्किंग ऑन इट एंड आई थिंक काफ़ी इस पे हम गंभीरता से विचार कर रहे हैं और कुछ ना कुछ वे आउट करके इसको हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे।
आपको टैक्सी फेयर की फाइल आगे बढ़ा दी गई है? हाँ, तो कैबिनेट डिसीजन तो हो गया। आई थिंक वी हैड इशूड अ प्रेस स्टेटमेंट्स। आई थिंक बहुत जल्द उसको नोटिफाई कर दिया जाएगा। सर एक पॉल्यूशन से जुड़ा हुआ थोड़ा सा सवाल है, क्योंकि ये अभी कल परसों जब भोपाल जी में पीसी की तभी उन्होंने ट्रांसपोर्ट पे अगर आप कोई सवाल है तो पूछें। सर उसी से रिलेटेड है कि उन्होंने ये अनुरोध किया था कि यूपी सरकार जो है वो डीजल की बसें यहाँ ना भेजा आनंद विहार और बस अड्डे पे। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने इसके बारे में यूपी गवर्नमेंट को चिट्ठियां भी लिखी थी जी। तो क्या इसको आप आगे कुछ टेकअप और कर रहे हैं कि ताकि वो डीजल बसें यहाँ ना आए? देखिए तो ये बड़ा कारण बन रहा है। देखिए लगभग मेरे ख्याल से वैसे कमिश्नर ट्रांसपोर्ट यहाँ पर हैं हमारे बीच। ही कैन सजेस्ट। अगर आई थिंक 3 से 4 हज़ार बसें डेली अलग अलग स्टेट से दिल्ली में आती हैं, और ये लगातार हमने जितने भी हमारे एडजॉइनिंग स्टेट्स हैं जहाँ से बसें आती हैं, हमने लगातार, चाहे वो कोई भी फोरम है, चाहे वो रीजनल प्लानिंग बोर्ड है, चाहे जब कमिश्नर की मीटिंग होती है, इनफैक्ट जब नॉर्दर्न स्टेट्स की ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है, ये पॉइंट मैंने खुद रेज़ किया है कितनी बारी कि एटलीस्ट आप जो पुरानी गाड़ियां हैं डीजल की वो तो मत भेजिए। दिल्ली में हम इतना पोल्यूशन के अगेंस्ट फाइट करते हैं, दिल्ली गवर्नमेंट इतने सारे स्टेप्स लगातार हम ले रहे हैं, डायनेमिक स्टेप्स पोल्यूशन को कम करने के लिए। हमने लगातार रिक्वेस्ट किया है कि आप पुरानी डीजल की बसें मत भेजिए, सीएनजी की बसें भेजिए। इनफैक्ट वी हैव रिटन टू ऑल दी एडजॉइनिंग स्टेट्स कि भाई आप इलेक्ट्रिक बसें यूज़ करें। दिल्ली सरकार लगातार अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट कर रही है, और अब तो इतनी अच्छी इलेक्ट्रिक बसेस आ रही हैं कि 300-400 किलोमीटर का उनका रेंज है, तो उनको यूज़ करने में क्या दिक्कत है। तो आई थिंक थ्रू दिस फोरम आई वुड अगेन अपील टू ऑल द एडजॉइनिंग स्टेट्स कि दिल्ली में आप जो भी बसें भेजें वो बढ़िया बसें भेजें, यूरो 6 जो हैं वो बसें भेजें जिससे पोल्यूशन बिल्कुल कम हो। रादर आई वुड विद फोल्डेड हैंड्स, दिल्ली लाखों करोड़ों दिल्ली वासियों को की हेल्थ को माइंड में रखते हुए विद फोल्डेड हैंड्स आई वुड रिक्वेस्ट कि सीएनजी बसें भेजें, और बहुत अच्छा होगा कि वो इलेक्ट्रिक बसेस भेजें। थैंक यू। सर इसको रियल टाइम में देखा गया, कितना टेस्ट किया गया, कितने लोग, कितने अलग अलग डिवाइसेस पर टेस्ट किया गया? ये लगातार काफ़ी महीनों से टेस्ट में ही है, और जो एप्पल, इनफैक्ट आपको याद होगा पहले एंड्रॉयड वर्जन हमें लॉन्च किया था, आईफोन और एप्पल वर्जन नहीं था, बट अभी इसका एप्पल वर्जन भी लॉन्च हो गया है। तो दिस इज़ गॉन थ्रू मल्टीपल वेरियस टेस्टिंग्स, और जो हमारी एक्यूरेसी वो बहुत बढ़िया है। थैंक यू।